हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम दो स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं आज, और उनके ब्रेकआउट, उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल एनकरेज मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैम्स। और कैम्स को अगर देखेंगे तो 2020 में लिस्टिंग हुई। 2020 में अराउंड अक्टूबर के आसपास लिस्टिंग हुई और स्टॉक का प्राइस 1300 था। बहुत ही अच्छी उम्दा कंपनी। कैम्स मीन्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इनका बिजनेस है। और अगर देखोगे आप तो 2021 में इसने एक हाई बनाया था 3700 का। 3700 26 टू आप मान के चलो कि 50 तक। तो ये एक रेजिस्टेंस था। हाई तो यहाँ तक था 4073 तक का था, बट ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। इसके ऊपर स्टॉक प्राइस टिक नहीं सका। और उसके बाद एक पैटर्न बनाया 2021 से 2024 के बीच में। स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया जिसे सॉसर पैटर्न कहते हैं। और पिछले वीक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट आया। एक बहुत बड़ी कैंडल बनी लास्ट वीक। जो आप देखोगे अगर तो 3750 से 4340 तक स्टॉक गया। अराउंड 500 पॉइंट, मोर देन 500 पॉइंट तक की गेन देखने को मिली लास्ट वीक। चूँकि ये वीडियो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये लर्निंग पर्पस से हम सीख रहे हैं कि कब बाई करना चाहिए किसी भी स्टॉक में। अगर ब्रेकआउट आए, अगर लंबी कैंडल बनती है तो क्या करना चाहिए, छोटी कैंडल बनती है तो क्या करना चाहिए, स्टॉक का प्राइस कहाँ पे आए, कब बाई करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूँकि ये कैंडल बहुत बड़ी है तो स्टॉक का प्राइस अगर समवेयर यहाँ पे आता है, समवेयर अगर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आता है तो अगर स्टॉक प्राइस जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आता है तो फिर आप देख सकते हैं स्टॉक को। बट एक लंबी सी कैंडल ऑलरेडी बन गई है तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। और समवेयर अगर स्टॉक नियर टू द रेजिस्टेंस है उस समय आपको सोचना चाहिए। स्टॉक का प्राइस अगर देखोगे अगर तो स्टॉक का जो लो बना था वो 2000 के आसपास बना था। तो इसी का एक मिरर इमेज जब हम बनाएंगे तो जो स्टॉक का प्राइस निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा। तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो मुझे दिखता है वो है 5400 का मुझे एक टारगेट जो दिखता है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस देखा जाए तो स्टॉप लॉस जो निकल के आता है एक लंबा स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो है 3700 का। बिकॉज जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके अगर नीचे क्लोजिंग देती है समवेयर अराउंड 3700 की अगर क्लोजिंग मिलती है फ्राइडे को 320 के बाद हम देखते हैं, राइट। तो अगर 320 को क्लोजिंग दिख रही है आपको 3700 की, देन आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो ये रहा कैम्स। सेकेंड स्टॉक जिसमें मुझे ब्रेकआउट दिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है रैमकी इंफ्रा। तो रैमकी इंफ्रा देखोगे अगर आप तो ये 94 में कंपनी आई थी पिक्चर में। और देन उसके बाद कंपनीज़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे काम किए और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर रैमकी इंफ्रा का आप चार्ट देखोगे, ये एक और चीज़, चार्ट पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया है कि आपको टाइम करना भी सीखना है। तो जैसे बजट आने वाला है तो बजट से पहले हमें इंफ्रा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है, राइट। सो इंफ्रा कंपनी हमने इसलिए इसको लिया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट हमने टाइम करने की कोशिश की है कि कब आपको कौन से स्टॉक देखने हैं, राइट।
जो रैम की इंफ्रा अगर देखोगे तो रैम की इंफ्रा का चार्ट अगर देखेंगे आप तो चार्ट में एक एक डबल बॉटम का, मैं आपको डबल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है वो बना के दिखा देता हूँ। सो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आपको दिखने को मिलेगा, ये एक डबल बॉटम, और उस डबल बॉटम का जो रेजिस्टेंस है वो है 624। सो लास्ट वीक 624 को के ऊपर क्लोजिंग दी है और स्टॉक रुक रहा है 624 के ऊपर, 671 का प्राइस गया है। तो जो इसमें टारगेट मुझे दिखता है वो फर्स्ट टारगेट ही दिखता है 908 का। सो 908 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में एक और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो सब में यहाँ पे भी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। तो 800 का भी एक आपको 800 का पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस 800 का, और जो दूसरा टारगेट जो हो सकता है जो मुझे दिख रहा है चार्ट पे वो है 911 का। ओके। और इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा स्टॉक में, अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो ये जो प्राइस है 620 619 का जो एक प्राइस है, तो इसके आसपास ही आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हम इसलिए एक 610 का स्टॉप लॉस रख लेंगे। जो भी स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं वो उसको हम स्टॉप लॉस जो भी देखना है वो फ्राइडे को 320 के बाद देखना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है देन पोजीशन आपको कट करनी होती है। और चूंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो जो भी आपका हॉराइजन होना चाहिए वो 3 से 6 महीने तक का होना चाहिए। तो ये रहा है दोनों स्टॉक, रैम की इंफ्रा और दूसरा रैम्स। सो आज के लिए इतना ही कि पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक हो जिसका आपको चार्ट समझना है या फिर उसके टारगेट, उसके स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं ये देखना सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।